जिन लोगों ने मेरा सुबह वाला वीलॉग सुना है तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इनकी कुछ इंटेग्रिटी अभी बाकी है। वही हुआ, इमरान खान को जो है वो अस्पताल शिफ्ट करने का हुक्म आ गया। ये खबर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी तमाम मीडिया पर छाई हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या बाहर के चैनल्स हों, वहां पे जो है ये खबर चल रही है। आपने भी सुन ली होगी, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये कोई एहसान नहीं है, ये इमरान खान का बुनियादी हक था। इमरान खान हो या कोई भी हो, अगर वो जेल में हैं, इमरान खान तो साबिक वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान ने 2/3 अक्सरियत ली फरवरी 2024 में, तो ये उनका आईनी, कानूनी, मजहबी, शरई हर किस्म का हक था कि वो अपना तिबी मुआयना कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो चवले मारी है ना, उस पे आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने क्या करना है, ये आपने गौर से सुनना है, मेरे पाकिस्तानी हो। फिलहाल जो लोग सियासत करना चाहते हैं उन्हें सियासत करने दें, जो बढ़के मारना चाहते हैं उन्हें बढ़के मारने दें, जो धमकियां दे रहे हैं उन्हें धमकियां देने दें। जरा ठहरें, थोड़ा सा सब्र करें। हर बात का फौरी जवाब देना जरूरी नहीं होता, वक्त को अपना काम करने दें और हालात को जरा सामने आने दें। इस वक्त पाकिस्तानी कौम की सबसे पहली और सबसे अहम तरजीह इमरान खान की सेहत, सलामती और खैरियत होनी चाहिए। इस मामले पर किसी किस्म की गफलत, इबहाम या गैर जरूरी सियासी खेल की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ऑर्डर ऑफ इवेंट्स बिल्कुल वाज़े होना चाहिए। इन तमाम सियासी रहनुमाओं, खुसूसन इन उम्र रसीदा अफराद और ट्रायल वाले नौजवान को जो तवील अरसे से जेलों में कैद हैं और जिनके साथ सियासी इंतकाम या रियासती जबर हो रहा है, बिला जवाज कैद से निकाला जाए। पहले इंसान फिर सियासत, पहले जिंदगी और सलामती फिर बाकी मामलात। सो जरा रुकें, सब्र करें, वक्त आने दें, क्योंकि हर बात का जवाब उसी वक्त देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी से भी हिकमत होती है और सब्र भी एक बहुत बड़ी सियासी ताकत साबित होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याज़ी है, जो आपकी मोहब्बतों का और आपकी तवज्जो का मशकूर है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, जो पाकिस्तान में हैं और जो पाकिस्तान से बाहर है, और खासकर मेरे वो मोहतरम बहनें, माएँ और बुजुर्ग जो चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं ताकि ये आवाज बंद ना हो, उन तमाम सबको वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 अगस्त के बाद आज 18 अगस्त 2026 को जो है वो रिलीफ या आज़ादी थोड़ी सी महसूस हुई है, जब इमरान खान को उस घुटन से आइंदा 48 घंटों में निकाला जाएगा। दिन है मंगल का। याद करें, सोमवार को मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो हफ्ता होगा ये बॉम्बशेल होगा। अभी आप आगे देखें, अभी आगे क्या होता है ये भी आपने देखना है, क्योंकि इमरान खान शिफ्ट होंगे अल-शिफा इंटरनेशनल इंशाअल्लाह ताला, और नून लीग और पीपल्स पार्टी ये शिफ्ट होंगे आईसीयू में। ये आपके सामने होगा, आप देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है, क्योंकि जो ही फैसला आया तो वो एक मर्डरर है साला नासिर भट्ट, इस पे अभी भी कत्ल की जो है ना FIR है, और ये कहता है कि एक बार फिर नून लीग के खिलाफ या नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। ये उसका पहला रद्द अमल था, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इन चिरागों में अब रोशनी नहीं रही। 17 सीटें हैं, अगर सिर्फ अदालतों को ही आजाद कर दिया जाए, जनरल आसिम मुनीर आजाद कर दें, तो इनकी जो सीटें हैं
वो खुल जाएंगी और सबका कच्चा छट्टा जो है वो बाहर आ जाएगा। बहरहाल आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जो भौंकता है उसे भौंकने दें। हमें इमरान खान से और कुछ नहीं चाहिए। अगर इमरान खान डील करके भी बाहर आ गया है तो हमें वो भी मंजूर है। और कुछ नहीं चाहिए कि लोगों को इमरान दिखाए कि वो इतना टेस्ट जो है वो पास कर रहा है, या कौन सा टेस्ट है जो उसने देना है, और इस कौम के सामने अपने आप को उसने साबित करना है, जो मेरे समेत अपना बिस्तर नहीं छोड़ती। बहरहाल ये बहुत कर दिया है इमरान खान ने। इमरान खान ने तारीख रकम कर दी है। इमरान खान पे गीत लिखे जाएंगे, इमरान खान पे शायरी होगी, इमरान खान पे थीसिस लिखे जाएंगे, इमरान खान पे मकाले लिखे जाएंगे। आने वाली नस्लें इसको टेस्ट केस के तौर पे, जिस तरह कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लोग आज तक पढ़ते और याद करते हैं, इसी तरह इमरान खान पे किताबें पहले भी लिखी गई हैं, आइंदा भी लिखी जाएंगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जाती उमरा का हरामीपन कंजर कंजर होता है, जो मर्जी कर लें। इनका पीछे अगर किसी ने जाना है तो जाके देख लें कि ये कौन है असल में। इन्होंने आज क्या किया, यानी अदालत में ये आपको बताऊंगा। फिर नौरीन न्याजी, ये कॉन्फिडेंस मेयर बिल्डिंग के तौर पे जो है ना वो दाखिल किया गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नौरीन न्याजी अडयाला जेल में दाखिल हो गई थी। बाज लोग कह रहे हैं कि नौरीन न्याजी का रद्द अमल देखा जाएगा कि नौरीन न्याजी बाहर आकर क्या करती हैं, क्योंकि अभी तहरीरी फैसला नहीं आया। और अभी से जो टाउट्स हैं, जो टटपूंजिए हैं, वो कह रहे हैं कि जी तहरीरी ऑर्डर का इंतजार करें। मैं नहीं समझता कि इतने इंटेग्रिटी रखने वाले जज, ये तीनों जो जज हैं, वो भरी अदालत में फैसला दें और फिर लिखवाते हुए उसको तब्दील कर लें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लामाबाद में इजलास भी शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल जो शिफा है उसमें इंतजामात भी शुरू हो गए हैं, और कहा जा रहा है कि आज रात को किसी वक्त इमरान खान को शिफ्ट किया जा सकता है। रात को इसलिए ताकि अवाम ना हो, ताकि भीड़ ना हो। लेकिन इन सब से पहले हम जो रूटीन की खबरें हैं आपको आगाह करना जरूरी है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान से बाहर क्या हो रहा है। सबसे पहली खबर ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो ओमान पे अब बमबारी करेगा, क्योंकि पहले दिन से ओमान और ईरान मिलकर जो है वो चल रहे हैं। लिहाजा अब ओमान को लपेट में लेने की धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। पहले ईरान से निपट ले, उसके बाद ओमान की बात करे। ईरान ने कहा कि अगर ओमान पे हमला होता है तो फिर देख लिया जाएगा, हम भी देखेंगे। इसके अलावा एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर की है ईरान को कि वो गैर मशरूत तौर पर जो है वो हथियार डाल दे। जबकि दूसरी तरफ से खबर आ रही है कि जो नई ईरानी क़यादत आई है ये सख्त गिर है, चाहे वो सुप्रीम लीडर हैं सैयद मुज्तबा खामेनेई, या पासदारान इनकलाब की कमान तब्दील कर दी गई है, फौज की कमान तब्दील कर दी गई है। और ये कोई बड़ा तसादुम जो है वो कर सकते हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। और ये भी खबरें आ रही हैं कि पासदारान इनकलाब के पास जो पहले अख्तियारात थे उन अख्तियारात में इजाफा जो है वो कर दिया गया है, अब उनके पास ज्यादा अख्तियारात हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो मक्का मुआहदा, इसमें पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की शामिल हैं। शाबाश दी है डोनाल्ड ट्रंप ने और खुशी का इजहार किया है। इसका खैर मकदम किया है पाकिस्तान के अर्दली ने। पाकिस्तान का जो चपड़ासी है, जो आसिम मुनीर का बटमैन है, जो आसिम मुनीर का जो है ना चौकीदार है शहबाज शरीफ, उसने जुर्रतमंदाना जो है वो लीडरशिप को खराज तहसीन पेश किया है डोनाल्ड ट्रंप की हमने जुर्रतमंदाना जो क़यादत है वो देख ली है, ईरान में देख ली है और गल्फ में देख ली है। बहरहाल इनका प्यो है, इन्होंने जूते साफ करने हैं, जूते चमकाने हैं जुबानों से,
अपने कोटों से, अपनी टाइयों से, तो ये तो कहेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि 22.9 अरब का ठेका दिया है अमेरिका ने मिसाइलों के लिए। यानी इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुई है ये नाम नेहाद सुप्रीम जो ताकत थी, जो सुपर ताकत थी दुनिया की, कि अब उनको इमरजेंसी बुनियादों पे जो है वो मिसाइल बनाने के लिए ठेका देना पड़ा है 22.9 अरब डॉलर्स का, कि हमें मिसाइल बना के दें। ये तो आगे ईरान था, अगर आगे चीन होता या शुमाली कोरिया होता तो फिर तो दिन में तारे नजर आ जाते अमरीकियों को। खैर ईरान ने भी दिखाए हैं, लेकिन वो बड़ी ताकतें हैं। बहरहाल उन्होंने ये नया ठेका दिया है पाकिस्तानियों के लिए। जमात इस्लामी का जो धरना था वो बाबरकत साबित हुआ है, क्योंकि पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 6 रुपए महंगा कर दिया गया है। हाफिज साहब को मुबारकबाद दे रही थी। फिर इसलिए मैंने उस दिन भी कहा कि जमात इस्लामी वाले दोस्त जो है वो नाराज होते हैं, ये होम्योपैथिक हैं। यानी इनको कहा जाता है कि अब धरना दें, इनको कहा जाता है कि अब जुलूस निकालें। इनको जिस तरह वो पीटी मास्टर सीटी बजाता है, स्कूलों में आप भी पढ़े होंगे, वो सीटी मारते हैं जो मास्टर हैं, ये जो है ना अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने कहा था हुकूमत घुटने टेक देगी लेवी पे, हुकूमत ने जी है पेट्रोलियम की कीमतें मजीद बढ़ा दी हैं। तो हाफिज नईम साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ट्वीट किया है अलीमा खान ने आज के फैसले पे। अगर यहां तक नौबत पहुंची है ना, कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता, कोई भी, सिवाय इन 3 बहनों के। इन 3 बहनों पे दिसंबर और जनवरी की रातों में पानी फेंका गया। इन बहनों को दिसंबर और जनवरी की रातों में चक्री बियाबानों में जाकर छोड़ दिया गया। इनको सड़कों पे घसीटा गया, इनकी इज्जत नफ्स मजरूह की गई। इन बहनों ने जो है वो इमरान खान का केस दबने नहीं दिया, इमरान खान को भूलने नहीं दिया। अब अलीमा खान ट्वीट क्या करती हैं, वो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच्चाई की फतह का सफर शुरू हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी हुक्म देते हुए रियासत के तमाम इदारों को वाज़ेह हदायत की है कि इमरान खान साहब की सेहत, जिंदगी और सलामती हर चीज से मुकद्दम है। अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया है कि अगले 48 घंटों के अंदर इमरान खान को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हम अल्लाह ताला के हुजूर सरापा शुक्र हैं कि जिस बुनियादी हक के लिए हम पिछले 1 साल से मुसलसल आवाज उठा रहे थे, बिलाखिर उसकी मंजूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट की अहम और वाज़े अहकामात माहिर डॉक्टर्स का बोर्ड शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तमाम मुतल्लिका शोबों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। तफसीली मेडिकल मुआयना, ये बोर्ड इस बात की मुकम्मल तहरीरी और साइंसी तहकीक करेगा कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर का मसला अचानक क्यों और कैसे लाहक हुआ, उनकी आंख में ब्लड क्लॉट आने की असल वजूहात क्या है, जेल में उनके साथ किस किस्म का सलूक रखा जा रहा है और उनकी सेहत की तनज़ली की बुनियादी वजह क्या है। खानदानी व ज़ाती मुआलजीन की शमूलियत, अदालत ने हुक्म दिया है कि इस तमाम अमल के दौरान उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान MBBS मुकम्मल तौर पर मुंसलिक रहेंगी, जबकि शौकत खानम अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव और खान साहब के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान भी तमाम तिब्बी तशखीस और इलाज का लाजमी हिस्सा होंगे। ये महज एक फैसला नहीं बल्कि इंसाफ और हकीकत के सामने आने की पहली बड़ी पेशरफ्त है। हम खान साहब की कामिल सेहत याबी और जल्द अज जल्द मुकम्मल रिहाई के लिए दुआ गो हैं। अलीमा खान, ये उनकी बहन ने जो है वो ट्वीट करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। और एक बार फिर मैं इयादा करूंगा इस बात का कि इन 3 बहनों ने
जिस तरह मुकाबला किया, जिस तरह इस जुल्म, इस फसायत और जनरल आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट का मुकाबला किया, ये इसलिए जो है वो बहनें, वो बड़ा जो है ना करम होती हैं अल्लाह का कि बहनें जो है वो क्या किरदार अदा करती हैं। आपको नहीं भूलना चाहिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद हुए करबला में, और जब काफिला दमिश्क में पहुंचा तो हजरत ज़ैनब सलाम अलैह का क्या किरदार था, और उन्होंने यजीद को किस तरह जो है भरे दरबार में जलील किया, ये तारीख का हिस्सा है। ये बहनें होती हैं जो भाइयों का बोझ इस तरह जो है वो बांटती हैं। हम चलते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर पर जरा गौर करें। हम किराए के लिए दस्तयाब हैं, हम बन गए मुहाफिज, बन गए खादिम हरमैन शरीफैन के, हम जो है ना मुहाफिज बन गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत पहले से कम हो गई, क्योंकि सऊदीया तो तिजारत करता है इंडिया के साथ। सऊदीया तो रियाल और डॉलर्स लगाता है इंडिया में, बड़ी बड़ी सरमायाकारियां वो वहां पे करता है, तो पाकिस्तान के साथ तिजारत कम होनी थी। जो कुछ इंडिया में मुयस्सर है वो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं है। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि सिंध की एक सड़क में 8 अरब की करप्शन, ये कहना है पंजाब की वजीर इत्तलात जिसकी 6 मीटर जुबान है, अज़मा बुखारी। यानी वो इमरान खान ने कहा था ना कि नून लीग पीपल्स पार्टी पे करप्शन का इल्जाम लगाती है, पीपल्स पार्टी नून लीग पे, तो इमरान ने कहा था कि दोनों सच बोलते हैं। अब इसको 8 अरब नजर आ गया सिंध की एक सड़क का, लेकिन वो 11 अरब नजर नहीं आया जो असेंबली में ढटाई से वो डड्डू चार्जर वाले मुंह ने कहा कि लिया भाई, मैं दाई की बेटी हूं भाई, वहां से तरक्की की है भाई, और वजीर बनी हूं भाई, उठा उठा के नखरे। तो ये इनको अपना जहाज नजर नहीं आया, सिंध की सड़क नजर आ गई। बहरहाल दोनों सच बोलते हैं। उसके बाद इजाजुल हक, ये लुगड़, ये इजाजुल हक का बेटा फॉर्म 47 पे जीतो हुआ बेशरम, और ये कहता है कि जी अमेरिका और पाकिस्तान की एयरफोर्स की तहकीकाती कमेटी ने कहा था कि भावलपुर का जो हादसा है वो साजिश था, हमारी बला से, चाहे साजिश था चाहे जो भी था, कौम की जान छूटी एक अजाब से, एक झूठे से, एक मुनाफिक से, हमारे लिए जिसने भी किया। फैज अली चिश्ती को जाके पकड़े, आपके बाप का राइट हैंड था, उसने कहा है कि जी फौज ने मारा था। यूट्यूब पे एजाज सैयद के साथ आप इंटरव्यू निकाल लें, वो जिया साहब का राइट हैंड था, और जो है वो कोर कमांडर पिंडी था, वो कहता है कि जी फौज ने मारा है, तो जाकर उसको पकड़ो, हमें क्या खास काम, जहां पाक जान छूटी उससे। उसके बाद जी जो अगली खबर है वो ये कि बीजेपी ने अपनी शिकस्त का ऐलान इस सूरत में किया है कि कॉकरोचेस उनसे जीते हैं, उनसे तगड़े हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया का जो इंचार्ज था या जो हेड था उसको तब्दील कर दिया है, और उसे कहा है कि वो कॉकरोचेस का मुकाबला नहीं कर सका, और कॉकरोचेस ने हमें 15 साल में टफ टाइम दिया और हमें जो है वो हराया। उसके बाद जेरेड कृष्णर, ये पक्का ठक्का यहूदी है, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, इसने कहा है कि जब तक हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी, मुकम्मल तौर पे अनआर्म्ड नहीं होगी, उस वक्त तक जो गजा की तश्कील नौ है वो शुरू नहीं की जाएगी और फलस्तीनियों को कोई सहूलत मुयस्सर नहीं आएगी। ये ज़हन में रखें कि जब गजा पीस बोर्ड बना तो डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम रुकन ममालिक पे जोर दिया कि वो पैसे देंगे, ये पैसे भी अरबों से निकलवाए जाएंगे। यानी अगर ये बनता है प्रोग्राम तो ये पैसे भी अरब देंगे, सऊदीया देगा, कतर देगा, क्यों नहीं देंगे, उनके फरिश्ते भी देंगे। जाहिर है जब डोनाल्ड ट्रंप कहेगा जो इनका बाप है, जो इनका रखवाला है, जो इनका मुहाफिज है, क्योंकि सऊदी खानदान को काबा पे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एतबार नहीं है कि वो वहां पे मौजूद है, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे मौजूद हैं, लेकिन उनको ट्रंप पे ज्यादा जो है अस्तगफिरुल्लाह
यानी एतबार है कि वो हमारी हिफाजत करेगा। अभी सब ने देख लिया कि वो कितनी हिफाजत जो है वो कर सकता है, अपनी कितनी हिफाजत कर सकता है। बहरहाल हम मुद्दे पे आएंगे, और मुद्दा ये है कि नौरीन न्याजी को जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूं, तो हसनैन जो नया पाकिस्तान वाले हैं उन्होंने रिपोर्ट किया, एहतशाम कियानी ने भी रिपोर्ट किया कि नौरीन न्याजी को अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिल गई है। अब वहां पे कितनी देर मुलाकात होती है, नौरीन न्याजी बाहर आकर क्या कहती हैं, क्योंकि बेजा पाबंदियां लगाई। जो मैं कह रहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने बेजा पाबंदियां लगाई। आपको डॉक्टर दनान याद होगा, जो हर 5 मिनट बाद अपनी लानती शक्ल लेकर टीवी पे आ जाता था, अब इतने प्लेटलेट्स हैं, अब इतने प्लेटलेट्स हैं। वो जज कह रहे हैं कि बात नहीं करनी, कोई सियासी बात नहीं करनी। अब ये भी तजिया निगार कह रहे हैं कि टेस्टर लगाया गया है। नौरीन न्याजी अंदर गई हैं, अगर वो बाहर आके कोई बात कर देती हैं तो भी तहरीरी फैसला आना है, वो फैसला चेंज कर लेंगे। यहां क्या पता चलता है, क्या एतबार है, यहां पे जज फैसला तब्दील कर लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट किस कैपेसिटी में कह रही है कि सियासी बातचीत नहीं होगी। इमरान खान सियासतदान है, साबिक वजीर आजम है। आपको नवाज शरीफ भगोड़ा, मुजरिम और करप्शन का मुजरिम प्रोग्राम हो रहे हैं जी, और वो सरकारी हाजन के आंसू निकल रहे हैं। 5-5 मिनट बाद टीवी सर खा गया, अब ये हो रहा है, अब मरने वाला है, ये हुण मरने वाला है, ये हुण मरने वाला है, ये हार्ट अटैक नंबर 108 आ गया है, ये हार्ट अटैक नंबर 200 हो गया, अब उसको लानती को अभी तक फिर रहा है। सुप्रीम कोर्ट किस कैपेसिटी में कह सकती है कि सियासी तुम कौन होते हो? कल परसों वो जो काला कवा है, वो सरफराज डोगर, वो पूरी सियासी तकरीर कर रहा था, इंतशार, फितना, मोहब्बत की सियासत। तुम कौन होते हो भाई मुसल्ली ये बातें करने वाले? तो रोकना तो फौज को रोकें, DGSPR को रोकें, आसिम मुनीर को रोकें कि तुम लोग क्यों फौज सियासी में मुदाखलत करते हो? सूबों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सूबे बनाने हैं, इंतजामी यूनिट बनाने हैं। वो हो कौन तुम लोग? कौन हो? कल तक वो था ना, वो भैंस, वो बाजवा, किधर गया? यही सरकारी मुलाजिम होते हैं। अब पाकिस्तानियों की दी हुई खैरात पेंशन ले रहा होगा, तो इन्होंने चले जाना है सारा खली वली करके। इनको मना करो। तुम जो प्योर सियासी हैं, जो सियासतदान बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब इमरान खान अगर यहां पे आते हैं शिफा इंटरनेशनल में, उनसे लोग नहीं मिलेंगे, पार्टी के लोग इयादत नहीं करेंगे, सुहेल आफरीदी नहीं मिलेगा, सुलेमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी नहीं मिलेगा। वो मिलकर क्या बात करेंगे? बाहर आके खान साहब बात नहीं करेंगे कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां तक पहुंचाया इमरान खान, इस तरह आपने गिरफ्तार किया था जिस तरह आप अदालत में कहा कि दिल ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, आंख ठीक नहीं है। कौन सा ऑर्गन है जो ठीक है? जज ने खुद कहा। पहले तो ये बताएं कि यहां तक पहुंचाया किसने, और कैद तन्हाई में रखा क्यों कि उसकी ये हालत हो गई है, और फिर आप पाबंदियां लगा रहे हैं। आप कौन होते हैं पाबंदियां लगाने वाले? आप अपना काम करें कि हाँ जी हक है, दाखिल कराएं अस्पताल में, बस। उसके बाद जो व्हाट्सएप पे आपको मौसूल हो रहा था वो भी आप साथ साथ शर्तें एफिडेविट ले रहे हैं, मजलूम से एफिडेविट ले रहे हैं आप लोग। आपको शर्म भी नहीं आई, आपको काले कोट की और काले गगरे की भी हया नहीं आई। जहां पे आपको खुदा ने बिठा दिया उस मकाम की भी हया नहीं आई आपको, क्या मजलूमों से एफिडेविट ले रहे हैं? बहन एफिडेविट दे और सुलेमान अकरम राजा एफिडेविट दे। शर्म और हया तुम लोगों को छू के नहीं गुजरी। तुम मजलूमों से एफिडेविट ले रहे हो, इनसे एफिडेविट लो, बुलाओ इनको, क्या हो नजर आ, क्यों सियासत में हिस्सा ले रहे हो? इनको बुलाओ। क्यों सूबे बनवा रहे हो? क्यों नून लीग और पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हो? इधर आओ, इनको बुलवाओ। ये तो सियासतदान है। बहरहाल नौरीन न्याजी अंदर चली गई हैं, ये भी अच्छी बात है। वो भाई को देख लेंगी, वो भाई को मिलेंगी, और फिर बात किसी न किसी, वहां बात नहीं करेंगी तो कहीं और पे बात कर लेंगी। उसके बाद जाती उम्रा। आप इनकी कमीनगी का, इनकी गलाजत का, इनके नीचपन का अंदाजा करें कि आज
इन्होंने अदालत में इमरान खान के शिफ्ट होने की मुखालफत की, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत की। ये वो इमरान खान है जिसका ट्वीट फिर वायरल है कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मैं नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ गो हूं। हालांकि हर कोई जानता था जाली बीमार है, अदाकार, पूरा खानदान अदाकार है। पहले ये रंगीले के साथ भी इसने कुछ अर्जा काम किया। रंगीले ने कहा ये कंडा में ले जाओ इसको कुछ नहीं आता। फिर पत्नी पुलिस में भर्ती हुआ, फिर मुबशर लुकमान के मुताबिक कुल्ली भर्ती हुआ, पत्नी क्या क्या हुआ, फिर जा ने हमारे सर बिठा दिया। इन्होंने अपनी कमीनगी दिखाई, इन्होंने दिखाई वो मेरे इटली वाले बाबा कहते हैं शमीम ढकड़ी। अब पत्नी शमीम ढकड़ी कौन थी? वो बकौल उनके इनकी दादी थी शमीम ढकड़ी, जाती उमरा की। वो इन्होंने तरबियत दिखाई और जो है ना मुखालफत की। इनके सारे हुकूक हैं पाकिस्तान में, इस खानदान के और वो जो पक्के के डाकू हैं उस खानदान के, इनके हुकूक हैं और किसी के नहीं है। वो साबिक वजीर आजम है, तुम लोगों को इलेक्शन में ठोका है उसने, सारे हारे हो तुम लोग उससे, और वहां अदालत में बेशर्मी के साथ मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं जी जो है ना इजाजत न दी जाए अस्पताल शिफ्ट करने की। अब बाद में राना सनाउल्लाह कह रहा है जी हम अदालत का एहतराम करते हैं और बिल्कुल हम हुक्म मानते हैं। अब तुम लोग न मानो तो क्या, उस वक्त तो आपने अदालत में तो मुखालफत की है, अपना कमीपन दिखाया है कि तुम लोग कौन हो, तुम लोगों की बुनियाद क्या है, तुम लोगों के पास पैसे कहां से आए हैं, तुम लोगों ने पैसे कहां से खाए हैं, कमाए हैं, हराम खोरो, हड हराम हो, तुम लोगों के जिस्म पे जो है ना वो हराम है, तुम लोगों की रगों में हराम है, तुम लोगों में जर्फ नाम की चीज नहीं है, वहां पे मुखालफत कर रहे हो। बहरहाल जिस तरह मैंने कहा कि आज खबर डोमिनेट कर रही है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। इमरान खान फाते था, इमरान खान फाते है और इमरान खान इंशाअल्लाह फाते रहेगा। ये जो मर्जी है कर लें। अब ये जो आने वाले दिन है ना, इसमें आप इतनी थ्योरियां सुनेंगे, इतनी थ्योरियां सुनेंगे, क्योंकि जिस तरह वो 12 जमातें पास हैं उस तरह आगे उन्होंने बंदे रखे हुए हैं। कोई आपको क्या कहेगा, कोई आपको क्या कहेगा। आपने एक चीज पे फोकस रखना है, फोकस इस पे रखना है कि इमरान खान के साथ क्या किया गया। CIA ऐसे ऐसे जहर बना चुकी है, मूसाद ऐसे ऐसे जहर बना चुकी है जिनके साथ इनकी प्यार की पींगे हैं। दुनिया का कोई टेस्ट उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, कोई टेस्ट। आपको इस बात का पता है कि हाफिजुल असद, शाम का सदर बशारुल असद का बाप, ये दौरे पे गया था, या अक़वाम मुत्तहिदा था या अमरीका। इसने वहां जाहिर है वॉशरूम इस्तेमाल किया, इसके पाखाने से, हाफिजुल असद के पाखाने से किताब मौजूद है, उन्होंने उसकी मरने की डेट निकाल ली थी कि ये कब मरेगा। पता है आपको, ये बशारुल असद का बाप था हाफिजुल असद। जब वो मरा तो बशारुल असद जो है ना वो सदर बना था। बशारुल असद बड़ा नहीं था, बशारुल असद छोटा था। इससे पहले इसका भाई मर गया था बड़ा, जो एक्चुअल उम्मीदवार था, वो मर गया था। लिहाजा ये जो है ना बशारुल असद बना। हाफिजुल असद के पाखाने से, मैं आपको किताब दिखा दूंगा, किताब का नाम बता दूंगा, स्टूल से चेक कर लिया गया कि 6 महीने या 7 महीने, क्योंकि कहते हैं कि हाफिजुल असद को बड़ा पेचीदा जो है ना वो कैंसर था, बड़ा पेचीदा। उन्होंने पाखाने से अंदाजा लगा लिया था उस दौर में। अब क्या टेक्नोलॉजी होगी, अभी तो ये देखना है कि इमरान खान किस कंडीशन में है। नौरीन नियाज़ी ये तो आकर बताएंगी ना कहीं पे कि कंडीशन क्या है, अस्पताल में क्या कंडीशन है, इमरान खान कितना रिकवर करते हैं, उनकी आंख कितनी रिकवर होती है, उनका BP कितना ठीक होता है। एंजियोग्राफी तक बात क्यों पहुंच गई इस एथलीट की, जो दुनिया के चंद माने हुए
یہ نہیں اور بھی کیپٹن ریٹائر ہوتے ہیں، اب 2 سال بعد ان کو دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ وہی کیپٹن ہے۔ کرکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ عمران اسی طرح تھا جس طرح 92 میں تھا، جس طرح اس نے جتوایا، ورلڈ کپ جتوایا، صرف بالوں پہ فرق پڑا۔ اس وقت سٹائل اور تھا، اب سٹائل، ورنہ وزن بھی وہی، قد بھی وہی، اور فزیک سارا کچھ وہی تھا۔ تو کیا کیا تم لوگوں نے؟ سوال تو یہ ہے، یہ تو بنیادی حق ہے، آئینی حق ہے، قانونی حق ہے۔ تم لوگ اس کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو، تم لوگوں کے سارے جرنیل اس کے ٹخنے کے برابر نہیں ہیں، جتنا وہ ویژنری آدمی ہے، جتنا وہ دلیر ہے۔ کاٹو نظر جیل، اللہ دن دکھلائے ہمیں کہ تم لوگوں کو قید تنہائیاں ملیں، تم لوگ ٹکرے مارو دیواروں کے ساتھ، جو مشروب مغرب کے بعد سامنے رکھ کے بیٹھتے ہو، سگار، کیوبا کا سگار ہاتھ میں رکھ کے بیٹھتے ہو۔ وہ ایک قید کیا ہوا ہے نا، وہ کمانڈو، وہ سپائی ماسٹر فیض امید، کوئی بھی فوتگی ہو وہ وہاں پہ جاتا ہے، کوئی بھی شادی ہو وہ وہاں پہ جاتا ہے۔ 10 کنال کا اس کے پاس میس ہے، 10 کنال کا، ساری فیملی اس کے پاس ہے، سارے بھائی اس کے پاس جاتے ہیں، ہر کوئی، اس نے ادھر سلطنت بنائی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ جو بندہ ہے اس نے مجھے بتایا، ساتھ کہتا ہے سر ایک دن سرینا میں گیا، ہمیں سرینا کا پورا فلور خالی کرنا پڑا۔ فیض امید کی بات کر رہا ہوں، رکھے نا اس کو قید تنہائی میں، پتہ چلے کتنا سپائی ماسٹر ہے۔ یہ تو عمران تھا، یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو توکل والا ہے، یہ تو درویش ہے، یہ سارا کچھ برداشت کر گیا۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں آپ بہت تھیوریاں سنیں گے، بہت بک بک سنیں گے۔ آپ نے کسی چیز پہ توجہ نہیں دینی، آپ نے فوکس یہ رکھنا ہے کہ عمران خان کی صحت، عمران خان کی صحت، عمران خان کی صحت، اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہاں اگر ہو سکے جس سے بھی میرے سمیت، تو وہ شکرانے کے 2 نفل اس وقت ادا کرے جب خیر خیریت سے عمران خان الشفا انٹرنیشنل میں شفٹ ہو جائیں۔ آپ کو پتہ چل جائے، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ شفٹ ہو گئے ہیں، کمرے میں اے سی چل رہا ہے، نرم بستر ہے، بڑے عرصے بعد ان کو یہ بستر نصیب ہوا ہے، اے سی نصیب ہوا ہے۔ اس وقت آپ نے ضرور 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔